तो यार आजकल स्मार्टफोन ब्रांड्स सबसे ज्यादा जिस चीज पे फोकस करते हैं वो है कि डिस्प्ले की साइज को बढ़ाते ही जा रहे हैं। पर जो यूजर्स है उनको एक कॉम्पैक्ट साइज की डिवाइस में फुल व्यू वाला डिस्प्ले चाहिए। तो इसके लिए भी ब्रांड्स ने काफी कुछ इनोवेशंस किए हैं। तो जैसे कि आपको याद होगा बहुत पहले बड़े बेजल्स वाले फोन्स आया करते थे। उनके बाद ब्रांड्स ने नोचेस को इम्प्लीमेंट किया। धीरे धीरे नोचेस का साइज कम करते गए। वाटर ड्रॉप नोचेस आए, पंचोल नोचेस आए, फिर पॉपअप कैमराज भी आते हैं। और पॉपअप कैमराज ने तो बिल्कुल सीन ही बदल दिया। इनमें आपको बिल्कुल फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिलता था। कोई भी छेद वगैरह कुछ देखने को नहीं मिलता था सामने पे डिस्प्ले में। लेकिन कुछ ब्रांड्स ने बड़े डिस्प्ले देने के लिए फोल्डेबल फोन्स बनाने का सोचा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है सैमसंग के गैलेक्सी फोल्ड। ये काफी ज्यादा पॉपुलर फोल्डेबल फोन्स है। और वहीं पे जब कुछ ब्रांड्स फोल्डेबल फोन्स पे काम कर रहे थे तो एलजी ने बिल्कुल इस हट के सबसे अलग काम किया। उन्होंने अपने फोन में फोल्डेबल डिस्प्ले देने के बजाय एक ऐसा केस दिया फोन के साथ जिसमें एक सेकेंडरी डिस्प्ले लगा हुआ आता था। तो उसमें भी आप मल्टीटास्किंग कर सकते थे। उसमें आपको दोनों डिस्प्ले मिलते थे, प्राइमरी और सेकेंडरी, जो कि कवर के साथ में आता था। तो ये चीज उन यूजर्स के लिए काफी सही रही जिनको फोल्डेबल फोन्स तो चाहिए थे पर ड्यूरेबिलिटी भी चाहिए थी। क्योंकि नॉर्मली जो सैमसंग के गैलेक्सी फोल्ड और बाकी फोल्डेबल फोन्स आते हैं उनमें हमें ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा सही देखने को नहीं मिलती है। और इस बार भी एलजी ने सबसे हटके एकदम वियर्ड सा स्मार्टफोन लॉन्च किया है। अब इसे मैं वियर्डेस्ट ऑफ 2020 इसलिए कह रहा हूँ, आप पहले इसका वीडियो देखो। Don't you take my wing? Ow! Don't be so mad. Yeah, gotta change a thing. हाँ, तो इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले को आप हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हो और जो नीचे की तरफ जो सेकेंडरी डिस्प्ले आएगा उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो यानी कि आप दोनों डिस्प्ले में मल्टीटास्किंग कर सकते हो। तो दिखने में तो ये स्मार्टफोन थोड़ा वियर्ड सा है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसके फीचर्स कुछ बताऊंगा, कैसे ये इसका रोटेटिंग डिस्प्ले काम करता है, किन किन जगह इसको आप काफी अच्छे से यूज भी कर सकते हो और इसकी प्राइसिंग क्या होगी ऑब्वियसली वो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो यार सबसे पहले बात करते हैं कि इसका जो ये रोटेटिंग डिस्प्ले वो काम कैसे करता है। तो बेसिकली इसमें दो डिस्प्लेस को साथ में असेंबल्ड किया गया है, जिसमें जो सबसे नीचे वाला सेकेंडरी डिस्प्ले है वो 3.9 इंचेस का मिलता है। उसके ऊपर वाले पार्ट में आपको स्प्रिंग मैकेनिज्म देखने को मिलता है जिससे जो इसका प्राइमरी डिस्प्ले वो रोटेट कर पाता है। तो आई होप कि जैसे कि मैं तुमको समझा पाया हूँ, तुम समझ गए होंगे कि इसका डिस्प्ले कैसे काम करता है। तो अब आ जाते हैं डिस्प्ले पे, जो कि इसका मेन हाईलाइट है। तो इसमें आपको मिलता है 6.8 इंचेस का प्राइमरी डिस्प्ले जो कि हॉरिजॉन्टली मूव हो जाता है और ये ओलेड पैनल है। वही इसके नीचे जो डिस्प्ले लगा हुआ है सेकेंडरी वाला वो 3.8 इंचेस का ओलेड पैनल है। अब यार इसमें कंपनी ने कुछ नया इनोवेशन किया है। तो इसमें कंपनी को हाई रिफ्रेश रेट इम्प्लीमेंट करना थोड़ा इजी नहीं रहा होगा। तो कंपनी ने इसमें स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला पैनल दिया है। और ऑब्वियसली कोई ऐसा स्मार्टफोन लेगा तो वो हाई रिफ्रेश रेट नहीं देखेगा, वो बस इसका रोटेटिंग डिस्प्ले देख के फोन को लेगा। तो इसकी इस रोटेटिंग डिस्प्ले का आप फायदा भी उठा सकते हो। जैसे कि बहुत बार होता है ना कि आप YouTube वीडियोस देख रहे हो और आपको कमेंट सेक्शन पे कमेंट्स पढ़ने हो, तो उस सिचुएशन में आपको फोन को वर्टिकली होल्ड करना पड़ता है और स्क्रॉल डाउन करके कमेंट सेक्शन में जाना पड़ता है, जिससे वीडियो तो आपकी मिनिमाइज हो जाती है। बट इसमें क्या होगा कि जो प्राइमरी डिस्प्ले उसको आप हॉरिजॉन्टली मूव कर दोगे और आपका वीडियो लैंडस्केप मोड में चलेगा। वही जो सेकेंडरी डिस्प्ले आप उसमें आपको कमेंट सेक्शन आप रीड कर सकते हो। ऐसे इसके बहुत से फीचर्स भी, जैसे आप जो प्राइमरी डिस्प्ले उसमें वीडियोज चला सकते हो, जो सेकेंडरी डिस्प्ले उसमें किसी को कॉल भी कर सकते हो या फिर म्यूजिक वगैरह जो आप चाहो वो चला सकते हो। इस तरीके से काफी सारे मल्टीटास्किंग काम जो भी आप सोच सकते हो वो इस डिस्प्ले में आप कर सकते हो। बट ये है कि उसके लिए आपका जो प्राइमरी डिस्प्ले वो हॉरिजॉन्टली होना चाहिए। तो यार इसके वियर्ड से डिस्प्ले की वजह से इसमें कैमराज में भी काफी कुछ स्पेशल टाइप के फीचर देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसमें गिम्बल वीडियो मोशन एक फीचर देखने को मिलता है। बट ये जब भी काम करता है जब आपका प्राइमरी डिस्प्ले लैंडस्केप मोड में हो। तो इसमें होता क्या है कि प्राइमरी डिस्प्ले से तो आप वीडियो को रिकॉर्ड करते हो और जो सेकेंडरी डिस्प्ले है उसमें आपको जॉयस्टिक मिलती है जिससे आप कैमरे के एंगल को मूव कर सकते हो। और ऑब्वियसली जब भी आप इसके प्राइमरी डिस्प्ले को रोटेट करोगे इस फोन का डिजाइन कुछ गिम्बल टाइप का ही दिखता है। तो यार यही थे कुछ इस रोटेटिंग डिस्प्ले वाले फोन के स्पेशल फीचर्स। बाकी परफॉर्मेंस वगैरह पे इस पे इतना कुछ ध्यान दिया नहीं गया है। फिर भी इसमें डिसेंट सा स्नैपड्रैगन 765G वाला चिपसेट मिलता है जो कि 5G वाला चिपसेट है और 4000 mAh की बैटरी, वायरलेस चार्जिंग और फास्ट चार्जिंग वगैरह भी इसमें आपको देखने को मिलती है। अभी के लिए एलजी ने स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट को रिवील तो नहीं किया, बट नेक्स्ट मंथ ये कई फॉरेन कंट्रीज में लॉन्च होने वाला है। बाकी प्राइसिंग वगैरह मैं स्क्रीन पे बता दूंगा कि इसकी क्या प्राइसिंग हो सकती है।
तो यार यही सब कुछ था LG Wing के बारे में, जो कि एक रोटेटिंग डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है। आपकी क्या ओपिनियन है, थॉट्स है इस फोन के बारे में, इसके रोटेटिंग डिस्प्ले के बारे में, वो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। तो बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर मैं व्यूज़ और वॉच टाइम बढ़ाना चाहते हो, सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे नए हो तो। और मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में।